किस वजह से बेहोश हुए थे गोविंदा? डिस्चार्ज होने के बाद खुद बताई वजह। शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोली बहुत दर्द में थी। खबरों में आगे बताएंगे आपको। मां जरीन को याद करके फूट फूट कर रोई सुजैन खान। संजय खान ने शेयर किया भावुक वीडियो। और स्क्विड गेम एक्टर ओ यंग सू यॉन उत्पीड़न केस में आरोपों से हुए बरी। प्लेयर नंबर 001 को कोर्ट से मिली राहत। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप अपडेट्स ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। गोविंदा की तबीयत को लेकर फैंस की चिंता बढ़ गई थी। मंगलवार की आधी रात को अचानक वो बेहोश होकर गिर गए। इसके बाद उन्हें अपने घर से तुरंत मुंबई के एक अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने कई सारे टेस्ट किए और उन्हें अपनी निगरानी में रखा। अब अच्छी खबर यह है कि गोविंदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। वो अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। हॉस्पिटल के बाहर पहली बार मीडिया से बात करते हुए गोविंदा ने खुद अपनी सेहत की अपडेट दी। उन्होंने बताया कि ज्यादा हार्डवर्क करने की वजह से उन्हें थकान हो गई थी। गोविंदा ने कहा कि वो अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाने के लिए कुछ हैवी एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि योगा और प्राणायाम ही सही रास्ता है। उन्होंने कहा कि मैं अच्छा हूं और ज़्यादा मैंने कुछ हार्ड वर्क कर लिया, इसलिए थकान हो गई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि योगा करें, प्राणायाम करें, वो ज़्यादा अच्छा है। हैवी एक्सरसाइज जो लोग करते हैं वो मुश्किल में फंस जाते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूं पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि योगा और प्राणायाम करें तो वही अच्छा है। इस दौरान गोविंदा ब्लैक टी शर्ट और मरून जैकेट के साथ जीन्स और काले चश्मे में दिखाई दिए। उनका चेहरा स्वस्थ लग रहा था और वो मुस्कुराते हुए अपने फैंस का अभिवादन कर रहे थे। गोविंदा के दोस्त ललित बिंदल ने पूरी घटना का खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह से ही गोविंदा को कमजोरी महसूस हो रही थी। दिन में चक्कर आए और कुछ सेकंड के लिए वो बेहोश भी हो गए। फैमिली डॉक्टर ने फोन पर उन्हें दवा बताई, जो उन्होंने ले ली। शाम को दवा लेकर वो आराम करने चले गए, लेकिन रात करीब 12 बजे फिर से बेचैनी शुरू हुई। सांस लेने में दिक्कत हुई और घुटन सी महसूस होने लगी। गोविंदा ने तुरंत ललित को फोन किया। ललित 12:15 बजे पहुंचे और डॉक्टर की सलाह पर उन्हें अस्पताल ले गए। वहां 1 बजे इमरजेंसी में उन्हें भर्ती किया गया। जांच के बाद उन्हें नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया। रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पर डिस्चार्ज भी मिल गया। इस दौरान गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा शहर से बाहर एक शादी में गई हुई थी। बेटी टीना भी चंडीगढ़ में किसी काम के सिलसिले से गई थी, इसलिए ललित ने ही इस घटना को संभाला। अब सुनीता और टीना गोविंदा के साथ हैं। हालांकि लोगों के मन में सवाल एक बार फिर उठता रहा कि जब भी गोविंदा अस्पताल पहुंचते हैं तो उनके घर वाले उनके साथ मौजूद क्यों नहीं होते हैं। शर्लिन चोपड़ा इन दोनों अपनी हेल्थ को लेकर सुर्खियों में है। उन्होंने अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट की रिमूवल सर्जरी करा ली है। हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट की वजह से उन्हें लंबे समय से पीठ, गर्दन, सीने और कंधों में तेज दर्द हो रहा था। ये दर्द इतना बढ़ गया था कि रोजमर्रा के काम करने मुश्किल हो गए थे। कई डॉक्टर्स को दिखाने के बाद उन्हें समझ में आया कि समस्या इम्प्लांट्स की है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उन्हें वो हटवा देंगी। ये सर्जरी उनकी मंगलवार को हुई। सर्जरी से पहले शर्लिन ने हॉस्पिटल से एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो अपनी फीलिंग्स बता रही हैं। शर्लिन ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, सीने में प्रेशर फील होता था। डॉक्टर्स की सलाह पर उन्होंने एक कदम उठाया है। वीडियो में शर्लिन थोड़ी नर्वस लग रही थी। उन्होंने कहा, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ और बहुत सी एक्साइटेड भी हूँ। मैं बिना किसी एक्स्ट्रा बैगेज के नई लाइफ शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे और मेरे सर्जन को आशीर्वाद दे जो ये सर्जरी करेंगे। वीडियो के कैप्शन में शर्लिन ने लिखा कि अगस्त 2023 में उन्होंने अपने चेहरे से सारे फिलर्स हटा लिए थे ताकि उनका रियल फेस दिख सके। अब ब्रेस्ट इम्प्लांट भी हटा रही हैं ताकि बिना किसी एक्स्ट्रा बैगेज के जिंदगी जी सकें। उन्होंने साफ कहा कि ये पोस्ट फिलर्स या सिलिकॉन इम्प्लांट्स को पसंद करने वालों की आलोचना नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि खुद को वो जैसी हैं वैसा ही अपनाना चाहती हैं। शर्लिन सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। उनके वीडियोस और फोटोज़ हमेशा वायरल होते हैं और वो अक्सर अपनी लाइफ के मोमेंट्स शेयर करती रहती हैं। बॉलीवुड में फिलहाल शोक की लहर दौड़ी हुई है। आप जानते ही हैं, ज़रीन खान के निधन के बाद पूरा परिवार टूट गया है। उनके लिए मुंबई में एक प्रेयर मीट आयोजित की गई और इस प्रेयर मीट में परिवार के सदस्य, उनके दोस्त और इंडस्ट्री के कई दिग्गज दिखाई दिए। सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट सुजैन खान का था। प्रेयर मीट में पहुंचते ही सुजैन अपनी माँ ज़रीन को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। उनका ये दर्द देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुजैन का बुरा हाल दिख रहा है। वो रोते हुए अपनी माँ की यादों में हो गई हैं। ज़रीन खान संजय खान की पत्नी थी। उनका निधन हाल ही में हुआ था, जिससे पूरा परिवार सदमे में है। प्रेयर मीट में संजय खान ने एक भावुक वीडियो क्लिप शेयर की। इसमें वो ज़रीन से पहली मुलाकात की यादें सुना रहे हैं। संजय ने बताया कि जब वो
18 साल के थे और जरीन 14 साल की थी तब उनका पहली नज़र में प्यार हो गया था। जरीन की चमकती आंखों में उन्हें पूरी दुनिया दिखने लगी थी। संजय ने उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। जरीन ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर फीलिंग्स वैसी ही रहीं तो 1 साल बाद वो हाँ कहेंगी। संजय ने कहा कि जरीन सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बहुत समझदार भी थी। उन्हें पता था कि वो बेहतरीन पत्नी साबित होंगी। ये क्लिप प्रेयर मीट में दिखाई गई जिससे माहौल और उदास हो गया। ऋतिक रोशन ने भी अपनी भावनाएं वहां शेयर की। उन्होंने कहा कि जरीन जी का प्यार पाना उनके लिए एक प्रिविलेज था। इस प्रेयर मीट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और ईसाई सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। सब ने मिलकर प्रार्थना की। बॉलीवुड से जितेंद्र, राकेश रोशन और सलीम खान जैसे दिग्गज भी प्रेयर मीट में दिखाई दिए। ये बॉलीवुड की खूबसूरती है कि वहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर बैठते हैं और शायद बाकी के हिंदुस्तान को बॉलीवुड से ये सीखने की ज़रूरत भी है। नेटफ्लिक्स की सुपरहिट सीरीज स्क्विड गेम में फेमस एक्टर ओ यंग सू को बड़ी राहत मिली है। यौन उत्पीड़न के केस में साउथ कोरिया की कोर्ट ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया है। 81 साल के ओ यंग सू ने स्क्विड गेम के पहले सीजन में प्लेयर नंबर 001 का आइकॉनिक रोल निभाया था। इस रोल से वो दुनिया भर में फेमस हो गए थे, लेकिन 2017 की एक घटना ने उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें ला दी। एक महिला ने उन पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया और कहा कि ओह ने उनका हाथ पकड़ा, गले लगाया और गाल पर ज़बरदस्ती किस किया। महिला ने 2021 में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच की, लेकिन शुरुआत में प्रोसिक्यूटर्स ने केस बंद कर दिया। महिला की अपील पर केस दोबारा शुरू हुआ और 2022 में ओह पर चार्जशीट फाइल हुई। प्रोसिक्यूटर्स ने 1 साल की जेल और 10 साल का प्रोफेशनल बैन मांगा था, जिसके बाद मार्च 2024 में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था और 8 महीने की सस्पेंडेड जेल और 2 साल का प्रोबेशन और सेक्सुअल वायलेंस पर एजुकेशन का ऑर्डर भी दिया गया था। ओह ने इन आरोपों से इनकार किया और अपील की, लेकिन अब अपील कोर्ट ने फैसला पलट दिया है। जजेस के पैनल ने कहा कि प्रोसिक्यूटर्स के सबूत पर्याप्त नहीं थे। दोष साबित करने के लिए काफ़ी जो प्रूफ चाहिए था वो नहीं मिला। कोर्ट ने ओह को बरी कर दिया। फैसले के बाद ओह ने मीडिया से कहा कि कोर्ट के बुद्धिमानी भरे फैसले के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रोसिक्यूटर्स के पास अब 1 हफ्ते का समय है। इस मामले में दोबारा अपील की जा सकती है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां फाइनल डिसीजन हो सकता है। ओह का ये केस एक हाई प्रोफाइल केस था। स्क्विड गेम की सक्सेस के बाद ओह को कई सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन ये कंट्रोवर्सी जो थी वो उनके इमेज के लिए काफ़ी भारी हो गई थी। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर हमारी कोशिश है कि हम अक्सर कुछ खबरों का गुच्छा आपके सामने लेकर हाजिर हों। दिन में कई ऐसी खबरें होती हैं जो पूरी खबरें आपके लिए जानना ज़रूरी होती हैं और इसलिए हम एक साथ कई सारी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। क्या आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है? क्या आगे भी आप और इस तरह के टॉप न्यूज़ सेगमेंट्स देखना चाहेंगे? आप अपनी बात खुलकर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।